हाय गाइस, बलगुन ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोटर अधिकार यात्रा की कि किस तरह से राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। वो 17 अगस्त से उन्होंने शुरू किया था और जो बिहार के लोग हैं जिनका नाम SIR के आर में आकर के उनका नाम को काट दिया गया, तो उनको जो वापस से अधिकार दिलाने के लिए राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं। मैं इस वोटर अधिकार यात्रा की बात बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो अपने देश के जो बड़े बड़े चैनल हैं, जो मीडिया हैं, वो इनके अधिकार यात्रा को या इनकी जो कोशिशें हैं, जो लोग जिनको वोटर का अधिकार वापस से दिलाने का, तो उनकी बातों को जो यहाँ की बड़े बड़े सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ चैनल है वो नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बिहार की जनता है और जो भारत के लोग हैं उन लोगों तक ये बातें पहुँचे कि किस तरह से बीजेपी पार्टी या जो मोदी जी सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, देश की जनता के साथ जो है धोखाधड़ी कर रही है और उनके नामों को जिंदा रहने के बाद भी वोटर लिस्ट से हटा दिया जा रहा है और उनका अधिकार छीन लिया जा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को अपडेट करने के लिए, ताकि भारत के जो लोग हैं वो अपडेटेड रहें और अपने हक को जाने कि उनका क्या हक है, क्योंकि अधिकार देना तो सभी का हक है। तो इसीलिए जो है बिहार के लोग, भारत के लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो मोदी जी हैं या बीजेपी पार्टी है वो किस तरह से वोट चोरी करते हैं और किस तरह से हम लोगों का जो हमारा अधिकार है उसे छीन रहे हैं। तो इन जिस चीज़ के लिए राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं और उन लोगों को उनका अधिकार वापस दिलाने के लिए वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं और रोड शो में वो अपनी बातें जनता के सामने रख रहे हैं, पब्लिक के सामने रख रहे हैं और उनके साथ में जो तेजस्वी यादव हैं वो किस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं बिहार के लोगों के सामने। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। बारिश हो रही है फिर भी वो अपने एम से, फिर भी वो अपने कामों से पीछे नहीं हट रहे हैं कि इसलिए किसके लिए वो कर रहे हैं। वो हम लोगों के लिए तो कर रहे हैं ना, वो बिहार के या भारत के पब्लिक के लिए कर रहे हैं ताकि उन्हें अधिकार मिले और जो इनके साथ बिहार की जनता के साथ या भारत की जनता के साथ धोखाधड़ी का मामला किया जा रहा है उससे उन्हें राहत मिले। तो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं कि किस तरह से राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं और बारिश हो रही है, भीग भीग कर वो अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि लोग जो है अपना एक अच्छा बेहतरीन रहनुमा चुन सके। हम नहीं कहते कि आप राहुल गांधी को चुने, तेजस्वी यादव को चुने, लेकिन आप अक्लमंद हैं तो आप एक बेहतरीन रहनुमा को चुने ताकि आगे चल के वो हम लोगों के फ्यूचर के लिए सोचे। ऐसे लोगों को ना चुने जो ये सोचे कि हम तो वोट चोरी करके जीते हैं, ये लोग तो हमें कुछ दे ही नहीं रहे हैं, ये लोग तो हमें वोट दे ही नहीं रहे हैं, फिर हम इन लोगों के लिए क्यों कुछ करें। तो ऐसे लोगों को ना चुने जो ये सोच रखती हो, जो वोट चोरी करती हो, बल्कि रहनुमा ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों के हित के लिए काम करे, देश की डेवलपमेंट के लिए काम करे। तो चलिए गाइस, सुनते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने बातें की कि जो बिहार के लोगों को चूना लगाने की कोशिश करेगा, बिहार के लोग उन्हें चूना को खैनी में रगड़ देते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं उनके वीडियो को। मुंगेर की जनता जिंदाबाद। तेजस्वी को आप सब लोगों को प्रणाम है, सलाम है। और आज आप लोगों के बीच वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी जी आप लोगों के बीच आए हैं। साथ ही साथ हमारे महागठबंधन के नेता दीपांकर जी, मुकेश जी, राजेश राम जी, हम लोग सब लोग आपके साथ हैं और ये बताने आए हैं कि किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो बिहारियों का वोट काट दे। आप बताओ, दो गुजरात के लोग बताएंगे कि बिहारी कौन कौन वोट देगा। ये चुनाव आयोग से मिलकर के भाजपा के लोग बड़ी साजिश रच रहे हैं।
पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे और बाद में ये गरीबी नहीं, गरीब को ही मिटाना चाहते हैं। हम लोग मुद्दे की बात करना है। बिहार में बढ़ रहा है अपराध, लगातार हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, बलात्कार जैसे मामले आ रहे हैं सामने। लगातार घूसखोरी, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। शिक्षा चिकित्सा में सरकार फेल हो चुकी है, नौकरी देने में ये सरकार फेल हो चुकी है। ये पेपर लीक वाली सरकार है। अब बिहार नीतीश कुमार जी से नहीं संभल रहा है। अब परिवर्तन करना कि नहीं करना? नहीं नहीं नहीं, मुंगेर की जनता जरा जोरदार तरीके से बोले, मुंगेर जिला बा है कि ना? तो आप बताइए, सरकार में बैठे लोगों को सत्ता से बेदखल करना है ना? एक नया सरकार बनाना है जो सभी को साथ लेकर चले, जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का काम करे, जो बिहार में गरीबी, पलायन, बेरोजगारी को हटाने का काम करे। ऐसी सरकार आप लोगों को लाने की काम करना होगा और आप लोग मिल करके कीजिएगा। लेकिन ये मोदी जी जब जब जानते हैं कि चुनाव आता है, ये हारने लगते हैं, तो कोई ना कोई तिगड़मबाजी जरूर ये करने का काम करते हैं। मोदी जी सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। ये बिहार है, बिहार। हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। इस बार आप आइए, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन 11 साल का हिसाब देना पड़ेगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? नहीं देखा ना? तो बदलना है कि नहीं बदलना इन लोगों को? 20 साल पुराना खटारा सरकार है। सरकार भी किसी भी गाड़ी को अनुमति नहीं देती है कि 15 साल पुरानी हो जाए तो चलाने दिया जाए। बैंड हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये खटारा सरकार 20 साल वाली अब नहीं चाहिए। अब वही चाहिए जो बिहार में कारखाने लगाएगा, उद्योग लगाएगा, शिक्षा चिकित्सा को बेहतर करेगा और नौजवानों के हाथ में काम देगा। ऐसी सरकार चाहिए जो किसान मजदूर की बात करता हो, गरीबों के उत्थान की बात करता हो। तेजस्वी सबको साथ लेके चलेगा, चाहे कोई जात के हो, धर्म के हो, वर्ग के हो, सभी लोगों के साथ हम लोग चलेंगे। लेकिन ये सरकार के पास कोई विजन रोड मैप नहीं है। तेजस्वी जो कह रहा है वही ये सरकार कर रही है। तेजस्वी बोला पेंशन बढ़ाने के लिए, तो ये सरकार पीछे से पेंशन बढ़ा देती है। हम नौकरी के 5 लाख नौकरी दिए, तो ये भी कहती है हम भी नौकरी देंगे। हमने कहा बिजली मुफ्त कर देंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी बिजली मुफ्त कर देंगे। हमने बोला डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। हमने कहा कि परीक्षा जो देते हैं अभ्यर्थी लोग नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, उसका फॉर्म निःशुल्क कर देंगे, तो ये सरकार कहती है कि हाँ हम भी कम कर देंगे। हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, तो ये सरकार ने कहा कि हम भी जो है युवा आयोग का गठन करेंगे। अब आप तय कीजिए, आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? आवाज नहीं आ रहा। जो हमने कहा वही ये सरकार कर रही है। ये नकलची सरकार है। अब आप बताओ, जोर से बताना, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? तो आप लोगों को क्या करना है? वोट बचाना है, अपनी रक्षा करनी है और सरकार को गद्दी से उखाड़ के फेंकना है। और हम धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी जी,
आप लोगों के बीच आए हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग इनको अपना प्यार, आशीर्वाद, समर्थन, साथ देने का काम करें ताकि ये देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। एक बार नारा लगाना, हम बोलेंगे वोट चोर, आप बोलना गद्दी चोर, सब लोग बोलेंगे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जय हिंद, जय बिहार। अब राहुल जी, आपसे आग्रह है कि हमारे मुंगेर जिला के साथियों से आप अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तेजस्वी जी। नमस्कार, आपका मूड कैसा है आज? मुंगेर का मूड कैसा है? कुछ सालों से चुनाव हो रहे हैं और पब्लिक का मूड एक होता है और नतीजा दूसरा निकलता है। सब लोगों को लग रहा था कि चुनाव में कुछ ना कुछ गलत है। महाराष्ट्र में पहली बार सबूत मिला कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद बीजेपी का गठबंधन जीतता है। फर्क क्या था? फर्क था कि तकरीबन 1 करोड़ नए लोगों ने वोट किया। जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं किया, सिर्फ विधानसभा में उन्होंने वोट किया। ये लोग और ये वोट सारे के सारे बीजेपी के गठबंधन में गए। हमारा वोट कम नहीं हुआ, बीजेपी का वोट बढ़ा और जहां भी ये नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई। उसके बाद हमने इंक्वायरी की और कर्नाटक में बेंगलोर सेंट्रल सीट में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। वहां पर 1 लाख फर्जी वोट इलेक्शन कमीशन ने एक्स्ट्रा डाल रखे थे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा, आप बताइए ये 1 लाख लोग कहां से आए? कोई जवाब नहीं मिला। हमने उनसे कहा वीडियोग्राफी दिखाइए, उन्होंने कानून बदल दिया। तेजस्वी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और ये आने वाले समय में ये बिहार को दिखेगा, पता लगेगा। पिछला जो चुनाव था, जो हमारा गठबंधन हारा था, वो चुनाव भी इन लोगों ने चोरी किया होगा। ये हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। और इस बार हमें पता लग गया है, हमारे हाथ में सबूत है, हम बिहार में इनको 1 वोट चोरी नहीं करने देंगे। इसीलिए हमने ये यात्रा निकाली है। बिहार की शक्ति इस यात्रा में दिख रही है। बिहार के युवाओं की आवाज इस यात्रा में सुनाई दे रही है। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है।
नरेंद्र मोदी वोट चोर। अब सवाल उठता है ये वोट चोरी क्यों करते हैं, मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, मैं आपको साफ बता देता हूं महाराष्ट्र का चुनाव क्यों चोरी किया गया। क्योंकि अभी बताता हूं अग्निवीर का, महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ रुपए की जमीन धारावी में थी और वो जमीन इन लोगों को अदानी को दिलवानी थी। ये जो चोरी किया जा रहा है ये आपको बेरोजगार बनाने के लिए किया जा रहा है। अदानी को, अंबानी को बिहार का, महाराष्ट्र का, हर प्रदेश का पूरा धन दिलवाने के लिए दिया जा रहा है। ये चाहते हैं कि बिहार की जनता, बिहार के युवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाए, अपना पैसा लाखों रुपए उन्हीं अरबपतियों को दे, उसके बाद रोजगार ना मिले। ये ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। भाइयों और बहनों, वोट चोरी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका धन, आपका भविष्य चुराना चाहते हैं। अदानी और अंबानी जैसे लोगों का भविष्य बनाना चाहते हैं और यही काम। तो गाइज, आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने अपनी अपनी बातें कही, अपनी बातें जनता के सामने रखी कि किस तरह से ये लोग वोट चोरी करते हैं और क्यों वोट चोरी करते हैं, किन्हें अमीर बनाना चाहते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कही कि ये अडानी और अंबानी को अमीर बनाना चाहते हैं, आप लोगों का वोट चोरी करके, आप लोगों का धन चोरी करके इन्हें देना चाहते हैं, अरबपतियों को देना चाहते हैं। और तेजस्वी जी ने जो कहा कि ये सरकार खटारा हो चुकी है और इससे बिहार नहीं संभल सकता, तो ये सही बात वो बोल रहे हैं। तो गाइस, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को जागरूक करें, बिहार के लोगों को जागरूक करें, भारत के लोगों को जागरूक करें, ताकि लोग वोट चोर सरकार से और जो धोखाधड़ी की सरकार है उसका बाइकआउट करें और अपने रहनुमा को, ऐसे रहनुमा को चुने जो उनके लिए बेहतर हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।